नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। स्वस्थ मां, स्वस्थ संतान और तुरंत भुगतान, इसी मकसद के साथ केंद्र सरकार ने 2005 में जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की थी। लेकिन एनआरएचएम घोटाले की तरह इस योजना में भी यूपी में घोटाले की बू आ गई। बहराइच, बदायूं समेत कई जिले ऐसे हैं जहां औरतों को फर्जी तरीके से गर्भवती दिखाया गया और हर मामले में सरकार से मिलने वाला 1400 का चेक डकार लिया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन अखिलेश सरकार विरोधियों के निशाने पर है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि अखिलेश सरकार की नाक के नीचे ये गोलमाल कैसे चलता रहा। यूपी सरकार ने एनआरएचएम घोटाले से आखिर कोई सबक क्यों नहीं लिया। बीच बहस में भी यही सवाल बढ़ा है कि आखिर यूपी के कितने जिलों में चल रहा है जननी सुरक्षा योजना में फर्जीवाड़े का खेल। आखिर 60 साल की विधवा 10 महीने में 5 बार कैसे बन गई मां। उत्तर प्रदेश में तो चमत्कार हो रहा है। बदायूं में एक महिला 4 महीने में 3 बार बनी मां। बहराइच में 60 साल की बुजुर्ग 10 महीने में 5 बार प्रेग्नेंट। कुदरत का नियम है, एक औरत 9 महीने में बच्चे को जन्म देती है, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में कुदरत का ये नियम ही फेल हो गया। यहाँ के कई जिले ऐसे हैं जहाँ महिलाएं 4 महीने में ही कई बार गर्भवती हो गई। कुछ महीनों के अंतराल में ही औरतों को 3-3 बार मां बनने का सुख मिल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यूपी में भला ये कैसा चमत्कार हो रहा है। तो जनाब, ये करिश्मा हकीकत में नहीं बल्कि कागजों पर हो रहा है और ये पूरा महा घोटाला हो रहा है केंद्र सरकार की जननी सुरक्षा योजना के नाम पर। सबसे पहले हैरान करने वाली खबर बदायूं से। यहाँ आशा देवी नाम की एक महिला कागज पर 4 महीने में 3 बार मां बन गई। पहली बार मां बनी फरवरी में, दूसरी बार मार्च में और तीसरी बार मई के महीने में। तीनों ही बार उसे जननी सुरक्षा योजना के नाम पर 1400 के 3 चेक जारी हो गए। लेकिन तीसरी बार एसबीआई के अधिकारियों को शक हो गया और उन्होंने जिले के स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दे दी। स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू की तो पीएचसी वर्करों की मिली भगत की पूरी पोल पट्टी खुल गई और फिर बड़े पैमाने पर जांच के आदेश दे दिए गए। मैंने एक जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब कल मैं उसी सिलसिले में समरेल पीएससी गया था, लेकिन वहाँ पे जो उस दिनांक पे उसका नाम एंटर्ड नहीं था और बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समरेल ब्रांच से उसका लाभार्थी का अकाउंट स्टेटमेंट मांगा गया है। वो स्टेटमेंट मुझे 1 आध दिन में प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर उस पर आगे की जांच कार्रवाई पूरी करी जाएगी। अभी तक ये खबर वेरीफाई नहीं हो सकी है। अब बहराइच का हैरान करने वाला वाकया भी सुन लीजिए। यहाँ तो घोटाला करने की सारी हदें ही पार हो गई। यहाँ एक 60 साल की बुजुर्ग महिला को 10 महीने में 5 बार गर्भवती दिखा दिया गया और घोटालेबाज जननी सुरक्षा योजना से मिलने वाला सारा पैसा डकार गए। नाम ननकाई है और हमारे मनाई नाव ननकू है और उनका 25 साल करीब मरे होने जाता है। उनका कोई पैसा अस्पताल से नहीं मिला है, कितने साल से नहीं, हम पैबे नहीं किया है। ये सब झूठ है और हमारी अम्मा को 1400 रुपया कोई नहीं मैंने मिला है अस्पताल से, कोई भी नहीं मिला है हमारे मम्मी को। वहीं बरेली के बौंदी क्षेत्र में भी इसी तरह फर्जीवाड़े के 200 मामले सामने आए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक महिला को जननी सुरक्षा योजना के तहत 1400 रुपए मिलते हैं, तो अकेले बौंदी इलाके में 200 मामलों में यही रकम कितनी ज्यादा हो गई। ऊपर से एक महिला को आगे करके कितनी बार चेक जारी कराया गया होगा, सवाल ये भी है। ऐसे में गंभीर बहस का मुद्दा तो ये है कि आखिर यूपी के कितने जिलों में चल रहा है जननी सुरक्षा योजना के नाम पर पूरा गोलमाल। आंकड़े भी हैं, जानकारी भी है, पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या माना जाए कि क्या इस प्रकार के भ्रष्टाचार को खुद शासन प्रशासन द्वारा शह दी जा रही है? इस पर हम जरूर चाहेंगे कि त्वरित कार्रवाई हो। यूपी के एनआरएचएम घोटाले से पूरा मुल्क वाकिफ है, लेकिन जानकार मानते हैं कि जननी सुरक्षा योजना का घोटाला इससे कहीं बड़ा भी हो सकता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि इतने बड़े जालसाजी के खेल को अखिलेश सरकार क्यों नहीं भांप पाई। अखिलेश यादव की सरकार की नाक के नीचे कैसे होता रहा जननी सुरक्षा योजना में घोटाले का जन्म। लखनऊ से विपिन चौबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
अपने आप में काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एनआरएचएम घोटाले में 5,000 करोड़ का घोटाला सामने आया था। सवाल यही है, क्या उसी तर्ज पर जननी सुरक्षा घोटाला भी आगे बढ़ चला है? बीच बहस की इसी पर हम शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं और स्टूडियो में हमारे साथ बीजेपी की ओर से अनिला सिंह जी जुड़ चुकी हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से राजीव त्यागी जी। लेकिन शुरुआत रविदास मेहरोत्रा जी आपसे ही मैं कर लेती हूं। 60 साल की महिला 10 महीने में 5 बार प्रेग्नेंट और वो भी विधवा। एमपी गजब है ये तो सुना था, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कुछ ज्यादा ही गजब हो रहा है। कहीं से भी ये संभव है क्या? देखिए, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो नवजात शिशु है उसको और उसकी मां को पालन पोषण के लिए ये पैसे मिलते हैं और इस पैसे में जिन लोगों ने घपला किया है, अनियमितता की है, सर जो सवाल मैंने पूछा है, एक 60 साल की महिला 10 महीने में 5 बार प्रेग्नेंट होती है, इसका जवाब दीजिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है कागज? वही मैं कह रहा हूं कि ये घोर अपराध है। जिम्मेदार कौन है? ये धांधली है जी। और इसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं, इसमें कोई 1-2 लोग नहीं है। अखिलेश सरकार के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। सरकार कर क्या रही है? अगर जनता के पैसे जनता की जेब में नहीं जाएंगे, जो केंद्र के द्वारा भेजा जा रहा है, तो फिर सरकार की वहां पे जरूरत क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होगा। सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला और आप लोग कह रहे हैं कि ये धांधली है, देखा जाएगा। नहीं, हमने कहा कि इस पर एक घोर अपराध है जी, और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो लोग इस पूरी चेन में शामिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और मैंने आज अभी जानकारी मिलने पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिख करके मुकदमा कायम करने के लिए और जो लोग भी दोषी हैं, जिम्मेदार हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करी है। ये तो औपचारिकता पूरी करने जैसा हो जाएगा। अनिला सिंह जी, आपको मैं बीच में लाना चाहूंगी। समाजवादी सरकार इसके लिए कितनी दोषी है? चित्रा, समाजवादी सरकार, बीएसपी सरकार, ये सब जो है ना एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप बीएसपी के दौरान देख लीजिए एनआरएचएम घोटाले में क्या क्या हुआ। तो उस वक्त भी कहा गया था कि ये जो जेवाएम योजना है, जननी सुरक्षा योजना जो है, इसमें लूप होल्स हैं और इसको हम कवर अप करेंगे और देखेंगे इसमें क्या घोटाले होते हैं। तब के बाद में समाजवादी पार्टी आ गई। समाजवादी पार्टी ने देखने की प्रयास ही नहीं किया कि क्या घोटाले हो सकते हैं। तो उनके राज्य में इतना बिल्कुल कि जीएसवाई में घोटाले हो सकते हैं कि नहीं सकते। एक पीएचसी में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कम से कम 200 अभी पकड़े हैं घोटाले। तो आप समझ लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में क्या इसकी एक दशा होगी, सारे पीएचसीज की, किस प्रकार से एक नेक्सस चल रहा है। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि हेल्थ मिनिस्टर साहब की ये जानकारी में ना हो कि ये जो नेक्सस चल रहा है, क्योंकि ये होता है ना कि अगर नीचे से अगर कोई कमीशनखोरी शुरू हो रही है तो वो ऊपर तक जाती है। की ये जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि उतने बड़े पद पर वो बैठे हुए हैं, तो उनके नाक के नीचे क्या कुछ हो रहा है, जरा उस पर भी वो गौर फरमाए। राजीव त्यागी जी, दोषी कौन है इसके लिए? देखिए, जब उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का प्रशासन जी भैंसों को ढूंढने से लेकर मुर्गियों को ढूंढने में रहेगा, तो ये सब उत्तर प्रदेश में होगा। जननी सुरक्षा योजना के बारे में आप जान लीजिए कि विशेष रूप से जो महिलाओं के लिए योजना चलाई थी 2005 में जी, उसके बाद निश्चित रूप से 92 लाख महिला पूरे देश में इस योजना का लाभ लेती है और केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार इस पर पैसा भेजती है। बिल्कुल, राज्य सरकारों को इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सीधे हेल्थ मिनिस्टर के पास जाता है ये पैसा राज्य सरकार। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। 2010 के आसपास जिस वक्त बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो एनआरएचएम घोटाला हुआ था, जिसमें 1200 रुपए के जो आंख टेस्ट होता है उसके लिए एक पैड होता है, उसको मंगाने के लिए 21,000 रुपए का भुगतान किया गया 1200 रुपए की जगह। 2005 से 2011 तक 8,657 करोड़ का ये पूरा का पूरा घोटाला, जिसमें 5,000 रुपए करने वाले मंत्री थे। लेकिन कुशवाहा जी, नहीं लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं। उसमें जो करने वाले मंत्री कुशवाहा थे, उन कुशवाहा महोदय को जो बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए उनको समाजवादी पार्टी ने कैच कर लिया। जब समाजवादी पार्टी से निकाले गए तो भारतीय जनता पार्टी ने कैच कर लिया। तो मैं कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के लोग बाग कब तक जातीय और धर्म की राजनीति करते रहेंगे? कभी जाति धर्म पे हावी होती है, कभी धर्म जाति पे हावी होती है और विकास कहीं कोई मुद्दा नहीं होता, विकास मुद्दा नहीं होता। तो चिंता का मेहरोत्रा जी, सीधा सा सवाल आपसे ये है और लगातार विपक्ष आरोप भी लगा रहा है आपके ऊपर कि पैसा तो सीधे स्वास्थ्य मंत्री के पास जाता है,
तो वहां पर क्या नजर नहीं रखी जाती है, या ये माना जाए कि बहुत सारी बड़ी मछलियां भी इसमें शामिल हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं, सामने नहीं आ पाई हैं, लेकिन हो सकता है अगर ईमानदारी से जांच हो तो उसकी भी तस्वीर साफ हो। निश्चित रूप से इसमें कोई बड़े मछलियां हैं, बड़े लोग हैं, क्योंकि एक महिला जो 60 साल की विधवा है जी, उसको 5 बार, ये जो लोग भी हो इसकी पूरी जांच हो, और इसमें इससे बड़ा जघन्य अपराध संभव नहीं है कि एक छोटा बच्चा जो इस दुनिया में आया है उसके दूध का पैसा हो और उसमें लूट हो, उसमें गड़बड़ी हो, ये बहुत शर्मनाक है और घोर पाप भी है। बिल्कुल, अगर ये इतना घोर पाप है तो सवाल ये है कि जनता के पैसे का ध्यान आप लोगों की ओर से क्यों नहीं रखा गया। ये तो एक मामला सामने आया है, क्यों नहीं माना जाए कि उत्तर प्रदेश में हर चीज में ऐसी ही धांधली चल रही है, सरकार आपकी है, नजर क्यों नहीं रखी जा रही है। हाँ बिल्कुल, ये संभव है, ये संभव है कि जो बदायूं में हुआ है, जो बहराइच में हुआ है, जो बरेली में हुआ है, वो और जिलों में भी हो रहा हो। रविदास जी, जो लोग भी इसमें शामिल हैं आपसे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, मुकदमा कायम हो, वो लोग गिरफ्तार हों। रविदास जी, सीधे सीधे आपकी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं, और सवालों के घेरे में समाजवादी सरकार इसलिए है क्योंकि केंद्र से पैसा तो सीधे सरकार के पास जाता है, और सरकार के पास जाने के बाद यूपी में ऐसी बंदरबाट बिना ऊपर के लोगों के बैठे हुए कैसे संभव है। सीधे सीधे समाजवादी पार्टी इस समय घेरे में है। नहीं, एक बात और पूछना चाहूंगा रविदास जी आपसे। देखिए, जो भी अधिकारी इसमें हैं शामिल, जी, जो लोग इसमें अधिकारी शामिल हैं, मुकदमा कायम हो, कार्रवाई हो, पूरी जांच हो, और जो लोग भी दोषी हैं वो गिरफ्तार। आपकी तो आप इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे हो? आप बताओ ना कि आप इसमें जांच क्या कराएंगे और क्या मुकदमा कराएंगे। नंबर 1, मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपको रविदास मल्होत्रा जी, ठीक है कि आपकी बात सही है कि जांच होनी चाहिए। एक 60 एम्बुलेंस खरीदी गई थी एनआरएचएम के योजना के तहत, और उन एम्बुलेंसेस के जितने भी नंबर पाए गए थे वो स्कूटर और मोटरसाइकिलों के नंबर थे। तो उनमें सीबीआई जांच चल रही है, उसमें प्रदेश सरकार क्या एफिडेविट देने जा रही है, क्या उसमें प्रदेश सरकार करेगी। अंत्योदय योजना के तहत 2010 से लेकर के 2012 के बीच में लाखों टन अनाज जो गरीबों के लिए हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, उस अनाज को नेपाल और बांग्लादेश भेज दिया गया। उस पर सरकार क्या स्टेप ले रही है, जरा ये बता दीजिए। क्या कहां तक आप जांच कर रहे हैं, ये बता दीजिए। रविदास मल्होत्रा, जवाब दीजिए इस बात का। तो चित्रा, मैं वापस इसी मुद्दे पे आना चाहूंगी और रविदास जी से पूछना चाहूंगी। एक बात स्पष्ट कर दें जी। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, रविदास जी, आपकी इंटेंशन बेहतर हो सकती है, आपकी इंटेंशन अच्छी हो सकती है, लेकिन सरकार की इंटेंशन तो नहीं है ना। क्या सरकार को आप समझा पाएंगे? क्या सरकार को आप तैयार करा पाएंगे समाजवादी पार्टी की? क्या समाजवादी पार्टी उन लूपहोल एलिमेंट्स के विरुद्ध कोई स्टेप लेगी या उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी? लेकिन सवालों के घेरे में इस समय समाजवादी सरकार है कि वास्तव में जनता के पैसों की बंदरबाट वहां पर इस तरह से क्यों की जा रही है। देखिए, मैं आपकी बात सहमत हूं, ये जनता का पैसा है, और जो लोग भी इस घोटाले में शामिल हैं, ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत शर्मनाक मामला है, और जो इसमें शामिल लोग हैं उनको तत्काल सर शर्मनाक तो है, इस बात को आपको मानना भी पड़ेगा लोगों के सामने। रविदास मल्होत्रा जी, एक मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। कोई ऐसी बिल्कुल, एक बौंदी क्षेत्र है जहां पर 200 लोगों का मामला सामने आया है जिनको 1400 रुपए दिए गए हैं, लेकिन वहां पर लोगों से पूछने चाहिए तो उन लोगों की स्थिति ही बिल्कुल उलट है, कोई है ही नहीं वहां पर। और 1400 रुपए को अगर हम गुणा कर देंगे 200 में, तो स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो जाती है। और ये तो सिर्फ एक छोटे से इलाके की बात है, सिर्फ बौंदी इलाका। अगर इसको पूरे उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे तो स्थिति तो बहुत ज्यादा भयावह हो जाती है। यानी कि पैसे का खास ख्याल आप लोगों ने रखा नहीं, और ये पैसा सीधे सीधे कहीं और जा रहा है, और इसके लिए सीधे जिम्मेदार और जवाबदेह समाजवादी सरकार है, आप लोगों की गलती। कांग्रेस और सपा दोनों से पूछना चाहूंगी एक प्रश्न, अगर आप मुझे इजाजत दें। बिल्कुल, मैं आती हूं जल्दी से रविदास जी, फिर मैं आगे बढ़ती हूं। देखिए, मैंने पहले कहा कि एक बच्चे के पालन पोषण के लिए जो पैसे मिलते हैं, उनमें जो लोग भी
उस गड़बड़ी करने में, धांधली करने में शामिल एक ही हैं। बात आप 5 बार घोर दोहरा रहे हैं। अपराध है जी। इनके खिलाफ कड़ी से ऐसे कड़ी बहुत सारे कार्रवाई मामले हो। हैं जिस और पे आप मैंने भरोसा देते इस हैं टीवी कार्रवाई पर, के लेकिन लिए पर्दे के पीछे स्वास्थ्य बिल्कुल मंत्री नहीं को पत्र होती है। लिखा है अनुराग और सिंह मैं की उसमें बात कार्रवाई कराऊंगा। चित्रा जी, जिसको आज मैं केवल रविदास जी से ये पूछना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कि 1400 रुपए जो है लालन पालन के लिए मिलते हैं, तो पहली बात तो ये कि 1400 रुपए से किसी का लालन पालन नहीं हो पाता है। वो इनिशियली एक अमाउंट दिया जाता है, उस पे बिल्कुल भी नजर नहीं रखी जा रही थी। नंबर 1 तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतना बड़ा घोटाला, रविदास जी मुझे बोलने दीजिए, तो क्या इनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इस्तीफा देंगे? इतना बड़ा नेक्सस जो सामने खुलकर आया है। दूसरी बात मैं ये कहना, मैं अपने जो हमारे राजीव जी हैं इनसे भी पूछना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छी स्कीम थी जो मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे 2005 में, जैसा आपने बताया है, परंतु इसमें इतने सारे लूप होल्स क्रिएट हो गए थे कि 2010-11 में एक बार ये सोचा जा रहा था कि क्या इसको हम वापस ले लें। अगर ये सोचा जा रहा था, ये समझ में आ रहा था कि इस योजना में घोटाले बहुत चल रहे हैं, तो यूपीए सरकार ने इसको वापस क्यों नहीं लिया? तो क्या यहाँ कटघरे में बीजेपी की सरकार है, उस वक्त की केंद्र और राज्य सरकार दोनों ये कदम बीजेपी उठाएगी? मैं लौटूंगी इस सवाल के पास, लेकिन इस बात का जवाब ले लेते हैं। सीधे सीधे स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांग रही है बीजेपी। स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा देंगे क्या? अगर दुधमुहे बच्चे का दूध छीना जा रहा है, 1400 रुपए को अगर हम देखें तो ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा लगता है, लेकिन समूचे यूपी को अगर हम काउंट करके देखें रविदास जी, तो हजारों करोड़ का आंकड़ा पहुंच जाएगा ये। अगर आपके स्वास्थ्य मंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो क्या वो इस्तीफा देंगे जैसा बीजेपी मांग कर रही है? देखिए, अभी ये कहना स्पष्ट रूप से संभव नहीं है कि इसमें स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार हैं। अभी जो अधिकारी रूप के ऊपर जो शीर्ष पर बैठा हुआ है वो तो जिम्मेवारी उसकी होती है ना। चित्रा जी, एक बात कहना आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, जो भी इसमें लोग गड़बड़ी करी है, जो जिम्मेदार हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपका व्यक्तिगत वादा है दूध मुए रविदास जी, आपका व्यक्तिगत वादा है, सरकार की तरफ से वादा है। कई बार हमने ये भी देखा है कि टेलीविजन चैनल पर इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन वास्तव में निष्पक्ष जांच नहीं होती है। रविदास जी, इस बात को आप स्वीकार कीजिए। समाजवादी पार्टी का इतिहास है कि जो इनके दागी मंत्री होते हैं, दोषी होने के बावजूद, दोषी साबित होने के बावजूद उनको हटाया नहीं जाता। कोर्ट कहती है कि हटा दिया जाए, परंतु ये नहीं हटाते हैं। कि जननी सुरक्षा योजना को वापस लेने की बात थी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, केंद्र सरकार कोई भी पार्टी की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, हम लोग अब योजना लेके आते हैं, हम लोग बेहतर योजना लेके आए। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको जान लीजिए। केंद्र सरकार बजट का आवंटन करती है किसी भी योजना का प्रदेश सरकार के पास, प्रदेश सरकार उसको पंचायतों को देती है, लोअर लेवल पे देती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देती है। तो ये भ्रष्टाचार जो है बेसिकली ऐसी योजनाओं में कुछ लोगों जो प्रदेश सरकार में मंत्री बैठे उनकी वजह से, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधिकारी बैठे उनकी वजह से इन योजनाओं में भ्रष्टाचार है। तो निश्चित रूप से इसकी सोशल ऑडिटिंग होनी शुरू होनी चाहिए पूरे देश में। जब तक सोशल ऑडिटिंग नहीं होगी, जब तक हम चीजें ठीक नहीं कर पाएंगे। और रविदास जी, मैं लास्ट सेंटेंस राजीव जी दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, ये पूरा का पूरा मामला है क्या? दरअसल जननी सुरक्षा योजना चल रही है उत्तर प्रदेश में, जिसमें एक बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। जरा सोचिए, एक 60 साल की महिला जो विधवा है, वो 10 महीने में 5 बार प्रेग्नेंट हो जाती है और 1400 रुपए बार बार चेक जारी किए जाते हैं, लेकिन वो चेक उस महिला के पास नहीं पहुंचता है, बल्कि वो चेक कोई और डकार ले जा रहा है। और इसी तरह की तस्वीर उत्तर प्रदेश के हर एक इलाके से सामने आ रही है। सवाल इस पर हम ये खड़ा कर रहे हैं कि इसके लिए जवाबदेह और जिम्मेदार कौन है, और क्या समाजवादी सरकार इस पूरे मामले से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है? ये कहकर कि हम जांच करवाएंगे और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल एक बार फिर से हम सुनाते हैं उस 60 साल की बुजुर्ग महिला का बयान, जिसको बार बार यानी कि 10 महीने में 5 बार प्रेग्नेंट दिखाया गया, बच्चा दिखाया गया, लेकिन तस्वीर इसके ठीक उलट है। एक बार उनका बयान सुनिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारा नाम ननकाई है और उनके हमारे मनाई नाव ननकू है और उनका 25 साल करीब मरे होने जाता है। उनका कोई पैसा अस्पताल से नहीं मिला है, कितने साल से नहीं, हम पैबे नहीं किया है। एक भी पैसा नहीं मिला है इस महिला को। सवाल यह है रविदास जी, वो पैसा कहां चला गया? देखिए, निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि इसमें एक चेन पूरी है और इस चेन में जो भी लोग हों और उनके खिलाफ जांच होकर के पुलिस कड़ी कार्रवाई हो। तो आपके मंत्री जी बैठे हुए हैं रविदास जी, क्या बहुत बड़ा अपराध है, बहुत दूर से लग जाएगी रविदास। देखिए
रविदास बहुत जी, बड़ा आप अपराध है। जो है इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप मैं यही अच्छी कह रहा तरीके से हूं। जानते हैं कहाँ कड़ी से कड़ी जुड़ी रविदास जी, रहती है। आप यहाँ पे मानिए, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है हर दिन धरना प्रदर्शन कर रही आपसे है, एक आप आग्रह लोग है रविदास जी। भ्रष्टाचार के पन्ने एक के बाद अगर संभव हो, उजागर होंगे। अगर संभव हो तो एक चिट्ठी देखिए, जो है, एक बात आपसे एक आग्रह है मेरा कि अगर कोई- संभव हो इसमें तो कोई एक चिट्ठी पार्टी आप की उत्तर बात प्रदेश नहीं के है। मुख्यमंत्री आप- अखिलेश यादव जी को लिखें और जो चिट्ठी में बताए उनको कि उत्तर प्रदेश लो परफॉर्मिंग स्टेट है हाँ, बिल्कुल। जननी सुरक्षा योजना के मामले में। आपको लो लगता है परफॉर्मिंग कि इस स्टेट तरह वो का काम स्टेट होता रविदास जी है करेंगे, लेकिन राजीव जहां त्यागी पर जी- 25% से कम लोग बाग अभी इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी करा रहे हो या हॉस्पिटल में डिलीवरी करा तो रहे हो। 60 साल की जहां महिला ये की स्थिति बातें हो, अगर आपने मैं सुनी आग्रह हो- करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के व्यूअर्स से जो मुझे सुन रहे हो, जी। कब तक हम जाति और धर्म की राजनीति में रहेंगे? क्यों नहीं हम विकास की राजनीति करते? नंबर एक, क्या हम आने वाली पीढ़ियों को ये भ्रष्ट समाज मेरा लेके एक जाएंगे? सवाल ले लीजिए ये मेरा राजीव जी, आपकी सवाल है। बात बिल्कुल मैं आपसे क्या समझ आप गई। लेटर लिखेंगे? राजीव जी, अब मेरा एक सीधा सा सवाल आपसे ये है, विपक्ष की भूमिका की जवाबदेही और जिम्मेदारी भी होती है, इसलिए हम लोग भी उम्मीद करते हैं कम से कम सरकार पर आप लोग कांग्रेस होने के नाते नजर बना रखेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है, इस महिला को अगर सुना जाए, 60 साल की बुजुर्ग महिला, उसने कहा है कि उसके बच्चे तक पैदा कर दिए गए, लेकिन उसको 1 रुपया, मतलब 60 साल की महिला, सोचकर भी कितना शर्म आता है। नहीं, अब 25 एक साल महिला आज को भी ही आपने उत्तर सवालों के प्रदेश घेरे के- में ले देखिए, लिया मैं है बताऊं, और चित्रा उससे जी। भी अब जवाब मांगा जाएगा रहा है, ये अपने आप में कितना ज्यादा शर्मनाक है। देखिए मैं एक बात बताऊं, राजनीति से हटकर अगर इस प्रश्न पे पूछें तो मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा, ये चारित्रिक रूप से पतन है हम लोगों का कि हम लोग बाग जिसका जो ड्यू है उसका काट करके अपनी किटी भरने का काम कर रहे हैं। नंबर एक, आज ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में समाजवादी पार्टी के विरोध में पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुए हैं। तो आप विपक्ष की बात सुनिए, मैं जो आपको कह रहा हूं, देखिए रविदास मल्होत्रा जी, मैं आपके बारे में कह सकता हूं साफ गोई से, यू आर ए राइट मैन इन अ रॉन्ग पार्टी। लेकिन आप एक लेटर लिखेंगे? क्या आप एक लेटर लिखेंगे निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी को? क्या मुलायम सिंह यादव जी को बोलेंगे कि कुशवाहा जो है ना घोटाले के आरोपी थे, उनको पार्टी में क्यों लिया गया? देंगे और इस पर कार्रवाई की मांग करेंगे और कार्रवाई करवाएंगे। रविदास मेहरोत्रा जी, आपकी बातों पर लेकिन पर भरोसा लेटर कैसे लिखेंगे किया जाए? उत्तर और प्रदेश कार्रवाई की स्थिति कराने की लगातार मांग खराब करेंगे होती और चली जा रही है। एक कार्रवाई आखिरी सवाल सर, और सीधा सा सवाल आपसे मेरा ये है, स्वास्थ्य मंत्रालय सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार है उत्तर प्रदेश का, स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जब पत्रकार की हत्या के बाद एक जब जवाब की कार्रवाई नहीं हो रही तो इसमें कैसे कार्रवाई हो जाएगी? इतना बड़ा ये घोटाला है। रविदास जी जल्दी से। देखिए, मैंने आपसे कहा कि इसमें पूरी जांच हो, जो लोग भी दोषी क्या आप हो, चिट्ठी लिखेंगे जो लोग मुख्यमंत्री जिम्मेदार महोदय हो, को? और उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और हाँ, मैंने कहा ना, सुनिए, मैंने कहा मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा, उसमें जांच की मांग करूंगा और उसमें कार्रवाई कराने की मांग करूंगा। और जो पूरा प्रकरण है ये बहुत गंभीर है, बहुत शर्मनाक क्या ये है, सारा ये घोर मीडिया अपराध दिखा रहा है। है, तब भी एक पत्र छोटे लिखने की नवजात आवश्यकता है, शिशु सीधे के एक्शन नहीं दूध होगा के क्या? पैसे में घपला करने वालों को कार्रवाई हो, एक क्लोजिंग कड़ी से कड़ी कमेंट। कार्रवाई हो, जी ये समझ मांग गई। करूंगा। अनिला जी क्या होना चित्रा जी, चाहिए? मैं क्लोजिंग कमेंट में यही कहना चाहूंगी, पहली बात, जैसे कि राजीव जी अभी चरित्र की परिभाषा दे रहे थे, तो कांग्रेस वालों को तो राजनीतिक चरित्र क्या होना चाहिए उसकी परिभाषा नहीं देनी चाहिए, जो खुद कटघरे में खड़े हुए हों। और मैं केवल और केवल ये मांग करती हूँ रविदास जी से कि समाजवादी पार्टी अगर वाकई में सच्ची है तो अपने स्वास्थ्य मंत्री को उनके पद से तुरंत हटाएं। जल्दी से। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती अनिला जी। राजनीति में आप गारंटी नहीं ले सकते कि कौन व्यक्ति कैसा आप होगा। मेरे ऊपर कंप्लीट कर टिप्पणी लूं। ना करें, मैं रविदास आपके जी ऊपर से टिप्पणी पूछे नहीं कर तो। रहा, आपके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता रविदास पार्टी जी के ऊपर से टिप्पणी नहीं पूछे कर तो। रहा आपस में मैं अगर सिर्फ हम इतना एक कहना दूसरे पर चाहूंगा, आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस लगाएंगे तो पार्टी जो ने मूल विकास मुद्दा की है बहुत उससे सारी हम भटक योजनाएं हम जाएंगे। 10 साल में फिलहाल के लिए लेकर आए। बहुत शुक्रिया उन योजनाओं को आप तीनों लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद यही है 2017 में उत्तर प्रदेश में होने हैं विधानसभा के चुनाव। उम्मीद इस बात की जानी चाहिए कि कम से कम समाजवादी सरकार अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही तय करते हुए जनता के प्रति ईमानदार रहेगी और जो भी इस घोटाले में शामिल है जल्द से जल्द उसका चेहरा बेनकाब होगा। इसी के साथ बीच बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज